ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने उद्देश्य पर रहना चाहिए। जीवन में आप जो भी काम करो, अपने उद्देश्य से भटकना नहीं। जो आपने लक्ष्य बनाया है, जो आपने टारगेट सेट किया, जो आपके एम है, या आपकी भाषा में कहूं तो जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य से कभी भटकना नहीं। जो लोग उद्देश्य से भटक जाते हैं, उनका जीवन जीते जीते भी मृतक के समान होता है। सबका अपना अपना जीवन है, आपका अपना जीवन है, मेरा अपना जीवन है। सबके जीवन में कुछ न कुछ काम ऐसे हैं जो विशेष रूप से करना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जिनका निषेध रहना चाहिए। आपके जीवन में आप अपने जीवन का उद्देश्य क्या बना के रखे हो? दूसरों के जीवन में सुख बढ़े कि दुख बढ़े? दूसरे लोग जो हैं वो आपसे प्रीति से बात करें या प्रीति से? दूसरे लोग, जो दुनिया के लोग, बाहर के लोग हैं, वो आपको किस नजरिए से देखें? ऐसे आपको अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण अच्छे से कर लेता है, उसी का जीवन उसके जाने के बाद भी याद रखा जाता है। आज के इस दौर में दूसरे के जीवन से मतलब है, अपने जीवन से कोई मतलब नहीं। अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है कि अपने जीवन में क्या हो रहा है। बहुत सारे प्रकार के लोगों को देखा मैंने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल नेचर के होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूड नेचर के होते हैं। वो उनको अपने फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। उनको तो बस ये है कि हमें जो चाहना है वो होना है। जीवन हमारा स्वतंत्र है, और हमें अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए, लेकिन स्वच्छंद रूप से नहीं। बात को गंभीरता से, गहराई से समझना। बहुत संक्षेप से बात कहूंगा और गंभीर बात कहूंगा। कुछ लोगों का जीवन दूसरों के उद्धार के लिए होता है, और कुछ लोगों का जीवन दूसरों के बिगाड़ के लिए होता है। आप देखो, सर्च करो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सर्च करो। राम का जीवन दूसरों के उद्धार के लिए था, लेकिन रावण का जीवन किस लिए था? किसके उद्धार के लिए बना? किसके उद्धार के लिए बना, बताओ? जब तक रावण, जैन रामायण से कह रहा हूं, राज्य करता रहा, लोगों को परेशानी करता रहा। ये राज्य लूटा, वो राज्य लूटा, यहां राज किया, वहां राज किया। लेकिन कभी देखा आपने कि राम ने किसी का राज्य लूटा हो? कभी देखा आपने कि राम ने कभी किसी के ऊपर चढ़ाई कर दी हो? कभी राम ने कभी ऐसा नहीं किया। राम का जीवन उद्धार के लिए था, इसलिए राम के मंदिर बने। आज तक राम के मंदिर बन रहे हैं, रावण का मंदिर नहीं बन रहा। कहां मंदिर बन रहा है रावण का? कहां बन रहा है? आपका जीवन अगर किसी के उद्धार के लिए है, अपने उद्धार और साथ साथ दूसरे के उद्धार के लिए, तो आप जाने के बाद भी पूजोगे। जैन रामायण से बोलूं, जैन दर्शन से बोलूं, तो श्री राम लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व हुए थे। लगभग 5 लाख वर्ष बाद भी किसी को याद रखा जाए, बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर स्वामी को लगभग 2600 वर्ष हुए, कुछ आगे पीछे, इनको याद रखा जा रहा है।
याद उसी को रखा जा रहा है जिसने अपना जीवन दूसरों के उद्धार के लिए जिया, लेकिन जिसने दूसरों के जीवन को बिगाड़ के लिए व्यतीत किया है उसका कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। बचपन से आपको स्कूल में भेजा जाता है, पाठशाला भेजा जाता है, अच्छे लोगों की संगति में रखा जाता है, माता पिता अपने पास रखते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन देखो इतने सारे लोग इतनी अच्छी बातें समझाते हैं और एक गलत व्यक्ति का संयोग मिलता है और अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले जा लेता है। ऐसा क्यों? इस पर ध्यान देना है। हम सुंदर गाड़ी, सुंदर मकान, सुंदर मोबाइल फोन, सुंदर कपड़े, सब चीज सुंदर सुंदर जोड़ लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि जीवन को सुंदर कब बनाएंगे? अगर जीवन सुंदर है, कपड़े कैसे भी हो लोग आपको अच्छा मानेंगे। जीवन सुंदर है, फोन नहीं भी हो तो भी लोग अच्छा मानेंगे। मेरे को देख लो आप, अभी आज सुबह अपन को श्वेतांबर साधु मिले थे। मेरे पास तो कपड़ा नहीं, फोन नहीं, गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, मकान नहीं, कोई मठ नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो मुझे अच्छा मान रहे कि नहीं, क्योंकि व्यक्तित्व अच्छा है। मेरा जीवन दूसरों के उद्धार के लिए है, दूसरों के बिगाड़ के लिए नहीं है, इसलिए वो मुझे अच्छा मान रहे। ये बात मैं आपके अंदर भरना चाहता हूं। काइंड हार्टेड बने, अपना जीवन दूसरों के उद्धार में लगाएं, अपने उद्धार में लगाएं, किसी के बिगाड़ में ना लगाएं। लेकिन आज के समय में क्या परिवेश उल्टा चल रहा है, लोगों को मजा आता है दूसरों का बिगाड़ करने में। बरसात के मौसम में छोटी सी ब्लेड हाथ में लगा ली और किसी की भी सीट में ऐसा हाथ रखा, एक ब्लेड चलाई और धीरे से आ गए, पानी गिर गया, वो जैसे ही बैठा उसके पैंट में डिजाइन बन गई, कितनी खुशी मिली। दीपावली का वक्त है, किसी घर में नया पेंट हुआ है, गाय घर के बाहर गोबर कर गई है, आप उसमें बम लगा के आ गए, उससे घर की डिजाइन बिगड़ जाए, कितना अच्छा लगा। कोई खुशहाल परिवार जी रहा है, आईटी वाले को उसके यहां भेज दिया, नगर निगम ने उसे कंप्लेंट कर दी, पड़ोसी मकान बना रहा है और तुमसे एक फ्लोर ऊंचा ले जा रहा है, तो कंप्लेंट कर रहे हैं उसके बारे में, क्यों? ताकि वो परेशान रहे। ध्यान रखना, ऐसा अगर आप जीवन जी रहे हो, तुम इस जीवन में परेशान रहोगे, आने वाले जीवन में भी परेशान रहोगे, निश्चित मानना परेशान रहोगे। कोई करेगा नहीं, तुम ही करोगे। ना मानो तो आप एक आज अभ्यास करके देखना, एक मुट्ठी भर के धूल लेना और ऊपर आकाश में फेंकना अपने, लौट के कहां आएगी? तुम्हारे ऊपर आएगी। वो लौट के कहां आएगी? तुम्हारे ही ऊपर आएगी। तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे पास लौट के आता है। तुमने अगर किसी का उद्धार किया है तो तुम्हारा उद्धार होगा, कोई ना कोई तुम्हारे को उद्धार के लिए मिलेगा। और तुमने अगर किसी का बिगाड़ किया है तो तुम्हारे बिगाड़ के लिए भी कोई ना कोई तुमको जरूर मिलेगा। राम लक्ष्मण दो अकेले ही थे, राम लक्ष्मण दो अकेले ही थे, लेकिन देखो आप, दोनों के अकेले होने पर भी उनके पास इतनी सारी सेना कहां से आ गई? कभी सोचा? हनुमान रावण का ही रिश्तेदार था, जैन रामायण से कह रहा हूं। विभीषण रावण का ही भाई था। ये सब रावण की पहचान के लोग थे जो रावण का पक्ष छोड़ छोड़ करके राम के पास आ गए। क्यों? क्योंकि राम ने दूसरों का भला किया। एक बात और बताता हूं, जब राम वन को जा रहे थे, पड़ोस के राजा ने अयोध्या में चढ़ाई कर दी, केवल इस बात पर कि शत्रुघ्न ने उसके राज की गायें चुरा ली थी। राम कहते हैं कि पिता की इतनी संपत्ति है, पिता का इतना बड़ा नाम है, ऐसी छोटी मोटी चोरी करके नाम बदनाम और नाम खराब नहीं करना चाहिए। ये किसके शब्द थे? राम के। किसके लिए? शत्रुघ्न के लिए। राम का व्यक्तित्व बड़ा गहरा था। जय श्री राम बोल देने से आप राम नहीं बन जाएंगे, राम के व्यक्तित्व को अंदर उतारना पड़ेगा। राम के व्यक्तित्व को अंदर उतारना पड़ेगा।
जब आप फोन चेंज करते हैं तो पूरा डाटा कॉपी करते हैं, फिर पूरा डाटा कॉपी करने के बाद उस फोन का पूरा डाटा रिमूव करते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि आपको वही चीज चाहिए। अगर आपको राम के जैसा व्यक्तित्व चाहिए तो कॉपी करो, वो जो व्यक्तित्व था उसका वो उतारो, भगवान महावीर स्वामी का व्यक्तित्व उतारो। उन्होंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, उद्धार ही किया है। आप अच्छा चाहते हो तो अच्छा करना भी तो सीखो। इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो, इंटरेस्ट मिलेगा कहां से? आप लोग इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हो बताओ? जहां इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसा इन्वेस्टमेंट करोगे वैसे ही पैसा मिलेगा ना। 1 रुपए का शेयर लिया है और उसकी कॉस्ट 1% बढ़ी है, 1 पैसे का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 1 रुपए का शेयर लिया है, उसकी 10% प्रॉफिट बढ़ी है, तो 10 पैसे का प्रॉफिट हुआ है ना। और आपने अगर 1 लाख रुपए का कोई एक शेयर लिया है, कितने का? 1 लाख रुपए का, 10% प्रॉफिट बढ़ी है तो 10,000 रुपए बढ़े। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना बड़ा आपका व्यक्तित्व उतना विराट आपकी प्रसिद्धि रहेगी, लोग आपको उतना पसंद करेंगे, उतना चाहेंगे। इसलिए आप दूसरों का उद्धार करें, दूसरों का बिगाड़ ना करें। दुख देने में तुमको दुख मिलेगा, सुख देने में तुमको सुख मिलेगा। रावण तो है नहीं, लेकिन रावण दहन आज भी होता है। राम है नहीं, रामनवमी आज भी मनाई जाती है। उद्धार करोगे तुम्हारा उद्धार होगा। गुड फेथ रखने वाले व्यक्ति के साथ गुड फेथ मिलता है। अच्छा क्यों नहीं देते हो? अगर आप स्कूल की बात करो, कोई बच्चा पढ़ता है अच्छा और उसका दोस्त बोले यार मेरे को नोट्स चाहिए तुम्हारे, नहीं नहीं मेरी कॉपी अभी घूम गई है मैं बताता हूं, वो उसको कॉपी नहीं देगा, वो उसको नोट्स नहीं देगा। क्यों? वो इसलिए नोट्स नहीं देगा क्योंकि वही पढ़ लेगा। ये कोई उद्धार की बात होना है। अब आप व्यापार की बात करो, जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता है व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड आता है, पैसा आता है तो लगता है मैं ही सब कुछ हूं। इधर आ, चुटकी में आके बुलाता है नौकर को। ऐसा नहीं, अच्छी सोच रखो। जो भी बिजनेस करते हैं उनके कोई ना कोई वर्कर तो काम करता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सैलरी देते हैं। बहुत कम इंसान है जो खुश होकर के सैलरी देते हैं। 1 तारीख आई या 15 तारीख आई, जिस दिन उसको पैसा देना है, सैलरी देना है, जैसे ही सुबह सुबह लड़के ने कहा कि भैया आज पैसे चाहिए, मुंह देखो आपका, दिल देखो आपका, अरे यार फिर मांग लिया यार, 5,000 ले जा अभी। नहीं भैया थोड़ा काम है, ठीक ठीक ले जा। कैसा मुंह बना करके, कैसा दिल उतार करके आप पैसा देते हो? कैसा मुंह उतार के, कैसा दिल उतार के पैसा देते हो? अरे नीति बदलो, ये सोच करके पैसा तो देना तो है ही, ये सोच करके पैसा दो कि ये पैसा इसको फले, ये पैसा इसके जीवन में फलित हो। जब ये भावना से आप पैसा दोगे तो आपका भी उद्धार होगा और उसका भी उद्धार होगा। लेकिन वो भावना बची नहीं है। आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी इतनी भर चुकी है कि आपको वही पसंद है। आपके ग्रुप में कोई मैसेज आ जाए कि देखो नागालैंड में हुई लड़ाई, तो आप बहुत जल्दी फॉरवर्ड करोगे। और अगर लिखा हो कि आज फलाने फलाने भगवान का गर्भ कल्याणक है, आज ये शुभ दिन है, कभी फॉरवर्ड नहीं करते आप लोग? करते हो? कभी नहीं करते। नेगेटिविटी फॉरवर्ड करते हो। अगर मैसेज आ गया कहीं लड़ाई का आपके मोहल्ले में, तो उस मोहल्ले में एक व्यक्ति को फोन लगा, कोई वीडियो बनाया क्या? वीडियो भेज यार जरा, क्या हुआ? वीडियो भेज रहा है। देखो बिगाड़ करने की सोच बन चुकी है, इसलिए आपके जीवन में बिगाड़ हो रहा है। सुधार करने की सोच नहीं है। बदलो, खुद को बदलो। मैं आपको कहता हूं कि जो दूसरों के काम आते हैं, सारी प्रकृति उनका काम करती है। एक फिल्म आई थी बहुत दिन पहले, गुलाम नाम हो सकता है, मैं भूल रहा हूं। उसमें हीरो एक खेल खेलता है विलन के साथ, जो उस समय का विलन था। सामने से ट्रेन आ रही है और ट्रेन की पटरी में दौड़ना, झंडा गाड़ना है। तो जो हीरो था उसने दौड़ा, झंडा गाड़ दिया। जब उसका प्रतिपक्षी दौड़ा
उसका पैर मोच खा गया, वो उसी पटरी पर गिर गया। सब देखते रहे, हीरो ने जाकर के उसको बचा लिया। बड़ी गंभीर बात समझना, बहुत गंभीर बात है। हीरो ने उसको जाकर के बचा लिया। अब बचा लेने के बाद वो मैटर तो वहीं खत्म हो गया। फिल्म के एंड में हीरो जब फंस चुका था, वही आदमी उसको बचाने आया था। ये सामान्य रूप से चित्रण दिखाया गया। मैं आप लोगों से कहता हूं, ये चित्रण आपके जीवन का है कि नहीं? ये चित्रण आपके जीवन का है कि नहीं? 18 पुराण 4 वेद, बात मिली है दोए, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होए। अगर आप किसी को दुख देते हो तो तुमको दुख मिलेगा। तो क्यों अपन बिगाड़ से जुड़े, क्यों न अपन सुधार से जुड़े? अगर आप किसी को गाली देते हो तो अंदर देखना, तुम्हारे पहले गाली आती है। अगर तुम किसी को जलता हुआ कोयला फेंक के मारते हो तो पहले तुम जलता हुआ कोयला उठाते हो। जैसे कि इंजीनियर पुल बनाता है तो पहले नक्शा दिमाग में बनाता है, ऐसे कभी आप किसी का बिगाड़ सोचते हो तो देखना कि पहले वो बिगाड़ आपके दिमाग में आता है, फिर वो बिगाड़ प्रैक्टिकली आ पाता है। क्यों ना अपन इस चीज को बड़ी गहराई से समझे, अपने जीवन अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। अगर आपने अपने जीवन का अच्छा निर्माण कर लिया, कहीं भी रहोगे, वनखंड में भी रहोगे, व्यक्तित्व अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आज आप सब मेरे पास यहां बैठे हो, कितने लोग मुझे जानते हैं? कितने सालों से जानते हैं? नहीं जानते। बाई फेस जानते हो, बाई नेचर नहीं जानते। फेस तो मेरा कॉमन है, लेकिन आप मेरे पास आए हो, आपने देखा कि यार महाराज का नेचर अच्छा है, इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि दूसरों को उठाते हैं, आगे लेते हैं, सबको ध्यान रखते हैं। तो जब आपने देखा तो आप अपने आप मेरी मदद करने आओगे। मैं कहीं भी जाऊंगा तो आप मेरे रिलेटिव को फोन करोगे, अब हमारे महाराज जी आ रहे हैं, उनका ध्यान रखना भी, हमारे महाराज जी आ रहे हैं। मैं तो अकेला हूं, इतने सारे लोग मेरे साथ कैसे जुड़ गए? क्योंकि हमारा व्यक्तित्व ऐसा है। ऐसा व्यक्तित्व आप भी बनाएं, दूसरों के जीवन में अच्छे दिन लाएं, बुरे दिन ना लाएं। किसी के जीवन में बुरा दिन उसको हटाएं। उद्धार की आपकी भावना नहीं आ रही, इसलिए जीवन आपका ऊंचा नहीं हो रहा। देखो, जैसा बीज लगाते हैं वैसा वृक्ष आता है, सबने सुना है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा पानी मिलता है, सबने सुना है। लेकिन अपने जीवन में ये बात आप कब ढालोगे? अपने जीवन में ये बात आप कब ढालोगे? जितनी जल्दी ढालोगे उतनी जल्दी आप अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होगे। जितना दूसरों का उद्धार करोगे उतना आपका सेल्फ उद्धार होगा। जितना आप दूसरों के बारे में अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, उतना आपके जीवन में अच्छा होगा। एक भाई ने करोड़ों रुपए दान कर दिए मंदिर में, लेकिन छोटे भाई को नहीं पूछ रहा, तो उसका करोड़ों रुपए का दान करना व्यर्थ है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, सच मानना, एक बहुत विराट और सुंदर व्यक्तित्व आपका बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की